नमस्कार, आप सुन रहे हैं हार्ट अटैकिंग हॉरर। आज आप सुनेंगे अगली कहानी जिसका नाम है अर्ध सत्य। कहानी के अनुसार सुयश नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ शहर में रहता है। उसकी फैमिली में माँ, बाप और एक बहन है। सुयश एक लेदर कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता है। एक दिन कंपनी के अकाउंट में कुछ घोटाला होता है जिसका जिम्मेदार सुयश को ठहराया जाता है। उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके माँ बाप भी उसे ही घोटाले का जिम्मेदार मानते हैं और हर समय उसे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। माँ बाप के अलावा पड़ोस के लोग भी सुयश को भला बुरा कहते हैं। माँ बाप और पड़ोसियों के तानों से तंग आकर एक दिन सुयश घर छोड़कर चला जाता है। चलते चलते वो अपने घर से बहुत दूर निकल जाता है। एक बाग में पहुंचकर थकावट को दूर करने और मन शांत करने के लिए एक घने छायादार बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। वो सो जाता है। 2 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में एक चारपाई पर पाता है। ये देखकर उसे हैरानी होती है। तभी कमरे में एक अधेड़ उम्र की औरत घुसती है, उसके पास आती है, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। सुयश उस औरत को नहीं जानता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। कुछ देर बाद वो औरत कमरे से चली जाती है। आधे घंटे बाद एक 16 साल की लड़की नाश्ता लेकर कमरे में आती है और सुयश के सामने नाश्ता रखते हुए कहती है, ये लो अखिल भैया, नाश्ता कर लो। ये कहकर वो भी चली जाती है। सुयश अपना नाम अखिल सुनकर और अपने आप को अनजान लोगों के बीच पाकर असमंजस में है। नाश्ता करके सुयश कमरे से बाहर निकलता है। वो बरामदे में पहुंचता है जहां कुर्सी पर बैठा एक अधेड़ आदमी सुयश से तबीयत के बारे में पूछता है। सुयश बिना कुछ कहे ही घर से बाहर निकल जाता है। बाहर का नजारा देख सुयश दंग रह जाता है क्योंकि वो एक गाँव में है। अब वो उस बरगद के पेड़ की तलाश में निकल पड़ता है जिसके नीचे वो सोया था। रास्ते में उसे गांव के बहुत से लोग मिलते हैं जो उसे अखिल कहकर बुलाते और उसका हाल चाल पूछते हैं। काफी देर घूमने के बाद भी जब उसे वो पेड़ नहीं मिलता है तो वो उसी गांव में वापस लौट आता है। घर पहुंचते ही अधेड़ उम्र का आदमी और उसकी औरत सुयश से कहते हैं, अरे बेटा अखिल, कहाँ घूमने गए थे? कब से हम सब तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, चलो आओ खाना खा लो। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद जब सुयश से रहा नहीं जाता है तो वो अधेड़ कपल से पूछता है, क्या वो सचमुच उनका बेटा है? अधेड़ कपल हाँ कहते हैं। सुयश उनसे कहता है, लेकिन मैं तो आप लोगों को नहीं जानता हूँ। इस पर 16 साल की लड़की कहती है, भैया हर बार तुम हम सबसे ऐसे ही मजाक करते हो। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुयश कहता है, वो मजाक नहीं कर रहा है। अधेड़ कपल कहते हैं, बहुत हुआ मजाक, जाओ अब आराम करो, तुम्हें सोने की जरूरत है। उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। सुयश भी सोचता है कि अगर यह सब एक ख्वाब है तो वाकई में उसे सो जाना चाहिए, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। अब सुयश बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। 4 घंटे बाद जब वो जागता है फिर से अपने आप को गाँव में ही पाता है। फिर वही अधेड़ कपल उसे अखिल कहकर बुलाते हैं और लड़की भैया कहती है। सुयश आज भी घर से बाहर निकलकर उसी बरगद के पेड़ को खोजता है। पेड़ तो नहीं मिलता पर रास्ते में मिले गांव के लोग उसे अखिल के नाम से बुलाकर उसका दिमाग खराब कर देते हैं। घर वापस लौटकर सुयश बिना खाना खाए ही कमरे में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो ख्वाब में है या सच में गांव में आ गया है, पर यह कैसे हो सकता है? इसी उधेड़ बुन में वो कई घंटे तक बैठा रहता है। उसका ध्यान तब टूटता है जब उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो ऊपर देखता है, अधेड़ आदमी उसके सामने खड़ा है। वो आदमी उससे कहता है, क्या बात है बेटे, मैं देख रहा हूँ तुम पिछले 2 दिनों से कुछ परेशान हो। अब सुयश उसे अपनी बरगद के नीचे सोने वाली पूरी घटना बताता है और पूछता है, क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं? ये सुनकर हैरान होते हुए जवाब में अधेड़ आदमी कहता है, बेटा 7 दिन पहले तो तुमने ही मुझे ऐसी जगह के बारे में बताया था। वो हमारे गाँव से 15 किलोमीटर दूर है। आज फिर तुम उसी जगह के बारे में पूछ रहे हो। ये सुनकर सुयश को थोड़ी हैरानी होती है। वो मन में यह निश्चय कर लेता है कि कल उस जगह जाएगा। अब वो अधेड़ आदमी के कहने पर खाना खाने चला जाता है। सभी लोग खाना खाते हैं और नॉर्मल बिहेवियर से बातें करते हैं। खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुयश जल्दी उठकर नाश्ता करने के बाद घर में खड़ी साइकिल लेकर बाग की खोज में निकल जाता है। 2 घंटे साइकिल चलाने के बाद सुयश उस बाग में पहुंच जाता है। उसके बाद बरगद के पेड़ को खोजने लगता है। बाग बहुत बड़ा है इसलिए पेड़ को खोजने में शाम हो जाती है। आखिर में उसे वो पेड़ मिल है जहां वो सोया था।
जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी है जो हूबहू सुयश की तरह है। ये देखकर सुयश का दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसके आगे की कहानी आप अगले भाग में सुनेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।